मैंने एक बार उड़ने की कोशिश करी थी पर वापस नीचे ही आ गया। 9th क्लास में हो और ये वाला चैप्टर आपको रिवीजन करना हो तो आ जाओ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के एक दूसरे को हमेशा खींचेंगे। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ये फोर्स ऐसा होता है कि इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे कांस्टेंट लगता है g, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। इसकी यूनिट जरूर याद रखना। ये फोर्स की यूनिट, ये डिस्टेंस स्क्वायर की और ये किलोग्राम स्क्वायर। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन में 4 बातें आपको एनसीईआरटी लिख कर देता है। ये जो चांद घूमता है मून के अराउंड, इसके कारण ना लहरें ऊपर आती है। ये ग्रेविटेशन लगाता है और इस फोर्स के कारण क्या होता है, जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ खिंचाता है तो लहरें आने लग जाती है। यानी कि मून अराउंड द अर्थ एज वेल एज द प्लैनेट्स अराउंड द सन आर रिवॉल्विंग ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। अब बात करते हैं फ्री फॉल की। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको छोड़ते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींचते हुए ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है और इसके कारण उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशन के कारण। इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको सिंबल देते हैं g, स्मॉल वाला, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हर सेकंड इसकी स्पीड 9.8 बढ़ती है, फिर 9.8 बढ़ती है, फिर 9.8 बढ़ती है। आपको एक डिफरेंस आता है मास एंड वेट में। मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कितना उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसको कहते हैं मास। मान लो किसी के अंदर 4 किलो का मास है, लेकिन जब उसको अर्थ नीचे खींचेगी तो 4 किलो इंटू 9.8 हो जाएगा, यानी कि मान लो 10, तो उसका वजन वेइंग मशीन में कितना आता है, 40 किलो। तो वेट की डेफिनेशन हुई फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी, जिसका मास 4 किलो है और उसका वेट हो जाएगा 40 किलो। तो मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। और जब जब मैटर होगा तो उसका मास तो होगा ही सही, लेकिन जरूरी नहीं कि वेट हो, क्योंकि हर जगह अर्थ फोर्स नहीं लगाएगी। हम स्पेस में चले जाएंगे तो वहां कोई फोर्स नहीं, यानी कि वेटलेसनेस। नया डिफरेंस आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट मतलब वही फोर्स, लेकिन जब परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट, और यही परपेंडिकुलर फोर्स जिस एरिया पे लगता है तो उसको बोल देते हैं प्रेशर। अगर हम किसी फोर्स को पर्टिकुलर एरिया पे लगाएं तो उस टाइम उसको बोलेंगे प्रेशर। चाकू में धार ज्यादा हो, यानी कि एरिया कम हो जाए तो वो प्रेशर से काट देता है। सुई में एरिया कम होता है तो प्रेशर से छुप जाती है। वो बैग का पट्टा कितना मोटा होता है दोनों तरफ से, लेकिन उसकी जगह पर अगर हम स्टील का वायर उसकी जगह लगा के फिर पहने तो क्या होगा, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया। प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करें तो किसी फ्लूइड में नीचे जाते जाएंगे तो पानी का वजन एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और नीचे जाते जाते प्रेशर बहुत तेज हो जाता है। लेकिन खास बात ये कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा। अगर ऊपर प्रेशर इधर 2 पास्कल का है तो इधर भी 2 पास्कल, इधर भी 2 पास्कल, इधर भी 2 पास्कल, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो 5 5 5 5। इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है कि किसी पानी के गिलास में अगर हम एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डाल दें तो जितना पानी वो बाहर फेंकेगा उसका वजन उतना ही फोर्स होगा जितना इस बर्फ के ऊपर लग रहा था। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका जो वजन होगा वो इसके फोर्स के बराबर होगा। तो ये पानी के फोर्स को बोलते हैं बाइंड फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट को तैरने में मदद करता है। यानी कि एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट ऑन अ वाटर और अ फ्लूइड, इट इज नोन एज बायंसी। हमने इस चैप्टर के लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, ऐसे ही हर चैप्टर के बनाए हैं। आप देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।